हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एस के बारे में। देखो यार, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं आज एस के बारे में। तो ये जो आप यहाँ पे सर्किट देख रहे हो, ये एक एस सर्किट है। तो आज मैं इस सर्किट को डिफ़ाइन भी करूँगा और आपको बताऊँगा भी कि अगर इस किसी भी तरीके का प्रॉब्लम इस टाइप के सर्किट में होता है तो आप किस तरीके से उसको रिज़ॉल्व कर सकते हो। तो गाइस यार, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ से कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आज के बाद आपके पास कोई भी एस आएगा तो आप उसको ईजिली रिपेयर कर पाओगे। तो ये जो आप यहाँ पे एस देख रहे हो, एक नॉर्मल एस है, बैटरी चार्जर्स वगैरह में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसा देख रहे हो कि ये जो हमारी लाइन होती है, ये हमारी इनपुट की लाइन होती है। यहाँ से हमारा AC इन होता है, ये हमारा यहाँ पे AC इन होता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक फ्यूज़ दिख रहा होगा। तो जब हमारा AC इन होता है तो वो इस फ्यूज़ के थ्रू पास करता है। अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोग फ्यूज़ यूज़ क्यों करते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है कि अगर कहीं पे भी फ्यूज़ लगा है तो वो प्रोटेक्शन के लिए ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे भी जो फ्यूज़ लगा है वो हमारा प्रोटेक्शन के लिए लगा है कि अगर आगे कहीं पे शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी इश्यूज़ आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये फ्यूज़ ही बर्न हो जाएगा। तो जो हमारा सप्लाई होगा वो आगे मूव नहीं करेगा, जिस जिस वजह से हमारा जो आगे का कंपोनेंट है, जो भी हमारे आगे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ICs वगैरह, कैपेसिटर्स वगैरह, वो बर्न होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फ्यूज़ हो गया। तो ये इस तरीके से हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, ये फ्यूज़। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अब फ्यूज़ को हम चेक कैसे करेंगे। अभी देखो यार, फ्यूज़ को चेक करने का बहुत ही सिंपल सा स्टेप होता है कि ये जो फ्यूज़ होता है इसमें हमें कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए, कंटिन्यूटी दिखनी चाहिए। अगर हम कहीं से भी टच कर रहे हैं इसको तो यहाँ पे हमारा अगर मल्टीमीटर से यूज़ करो तो बीप का साउंड आना चाहिए, बीप का साउंड आना चाहिए। बीप मीन्स कि जो हमारी कंटिन्यूटी है वो शो होनी चाहिए इन दोनों प्रोब पे। अगर आप टच करोगे मल्टीमीटर का प्रोब तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा फ्यूज़ ओके है या नहीं है। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते चल रहा हूँ कि आपको ये भी पता चल जाए कि चेक भी इस तरीके के कंपोनेंट को किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें वायर ही चेक करना पड़ेगा। अगर हमने कहीं पे भी ट्रबल शूट स्टार्ट करना है तो पहले हमें वायर से देखना होता है। अगर वायर में हमारी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है, इन दोनों पॉइंट पे हमारी वोल्टेज आ रही है AC, जो भी हमारी 250 वोल्ट होती है, तो जो हमारा वायर है वो ओके है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम चेक करते हैं फ्यूज़ को कि हमारा जो फ्यूज़ होता है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो मैंने आपको फ्यूज़ भी चेक करने का तरीका बता दिया। चलो गाइस, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप एक कंपोनेंट देख रहे होगे, इस तरीके का कंपोनेंट। ये जो हमारा कंपोनेंट है गाइस, ये होता है MOV। अब ये क्यों यूज़ करते हैं, देखो ये जो हमारा ब्लू कलर का दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये MOV हम यूज़ करते हैं प्रोटेक्शन के लिए। क्या होता है कि कभी कभी जो हमारा वोल्टेज होता है उसमें सडन सर्ज आ जाता है। सर्ज का मतलब क्या होता है कि मान लो 220 वोल्ट है और सडन से 440 वोल्ट आ गए या 300 वोल्ट आ गया, 350 वोल्ट आ गया। तो उस कंडीशन में ये जो हमारा ब्लू वाला MOV है वो काम में आता है। ये क्या करता है कि खुद ही बर्न हो जाता है, खुद ही ये जल जाएगा। और जो हमारा आगे का सर्किट होगा, जो भी हमारे आगे का सर्किट है, जैसे आप देख रहे हो ये ICs, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे MOV को यूज़ में लेते हैं। अब MOV को भी यूज़ करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना। सिंपली कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको MOV पे कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। देखो गाइज, अगर आप MOV पे कंटिन्यूटी चेक करोगे तो कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का तो हमने देख लिया प्रोसेस। हमने कहाँ तक का देख लिया, हम यहाँ से चले थे, यहाँ से घूमते हुए अब यहाँ तक आ गए। ठीक है गाइज, इसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे एक देख रहे होगे आप ब्लैक कलर का कंपोनेंट पीछे की साइड। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो हमारा है, इस साइड से मैं दिखा देता हूँ, ये एक छोटा सा यहाँ पे लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर BR। अब ये क्या करता है, जो भी हमारा AC वोल्टेज होता है उसको DC में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली ब्रिज रेक्टिफायर का काम ही यही होता है, AC को DC में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज जो था AC वो अब DC बन गया। उसके बाद कहाँ जाएगा ये, उसके बाद हमारा ये वोल्टेज जाएगा इन दो कैपेसिटर में। अब ये जो दो कैपेसिटर होते हैं वो आपको पता है स्मूथ करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं वोल्टेज को, कैपेसिटर को। तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज को स्मूथ कर देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वो जो DC स्मूथ वोल्टेज होता है वो तो हमारा आता है, एक तो जाता है हमारा, फिर उसके बाद इस ट्रांसफार्मर में। देखो ये एक फेराइट कोर ट्रांसफार्मर है। देखो इस तरीके का भी कोई भी आप ट्रांसफार्मर देखो तो सिंपली समझ जाओ कि ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ये हाई फ्रीक्वेंसी पे हमारा चलता है। ये जो ट्रांसफार्मर है ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी पे चलता है गाइस, हाई फ्रीक्वेंसी।
क्योंकि ये छोटा होता है देखने में, तो इसको हम लो फ्रीक्वेंसी पे यूज़ नहीं कर सकते। टर्न्स जो होता है वो बहुत कम होता है इसमें, तो इसका हमें हाई फ्रीक्वेंसी पे स्विच करना पड़ता है। अब स्विचिंग कौन करता है? तो स्विचिंग का काम करता है ये आईसी, ये जो आप आईसी देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे स्विचिंग का काम करता है। ये वाला आईसी ये क्या करता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे इस ट्रांसफार्मर को जो हमारा ये फेराइड कोर ट्रांसफार्मर है उसको स्विच करता है। अब क्या होता है, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज इंड्यूस होता है, कॉमन सी बात है। उसके बाद हमारा यहाँ पे वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा, इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से हमारा सेकेंडरी में एसी आउटपुट मिल जाएगा। जो हमारा सेकेंडरी होगा उसमें हमें एसी आउटपुट मिल जाएगा। अब एक बात ध्यान देने वाली है गाइस, कि जो हमारा आउटपुट होगा वो एसी का होगा, जबकि हम लोग जो यूज़ में लेंगे इससे वो डीसी आउटपुट। मैंने बोला है रेगुलेटेड डीसी आउटपुट देता है, फिक्स डीसी आउटपुट ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे एसी वोल्टेज आउट हो रहा है। तो यहाँ पे आप साइड में देख रहे होगे, मैं मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है गाइस, डायोड डी से हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इसको, डायोड। ये हमारा होता है एफ आर डायोड, एफ आर डायोड होता है, ठीक है। क्या होता है? एफ आर डायोड, एफ आर का मतलब होगा फास्ट रिकवरी डायोड। देखो यहाँ पे हम नॉर्मल डायोड यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं यूज़? क्योंकि यहाँ पे हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अब हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से हम नॉर्मली जो आप देखते होंगे नॉर्मल सर्किट्स में IN 4007 टाइप का डायोड, वो हम यूज़ में नहीं लेते। वो इसलिए ही नहीं लेते कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हाई है। तो जो फास्ट रिकवरी डायोड होते हैं वो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिज़ाइन किए होते हैं। जहाँ पे भी हमारी हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे हम उस डायोड को यूज़ में लेते हैं। आप समझ गए? और यहाँ पे आप देख रहे होगे, फिर से हम यहाँ पे दो कैपेसिटर देख सकते हैं। ये दोनों फिर डीसी स्मूथिंग करने के लिए होती है। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो हमारा डीसी होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। आप देखते होगे एसएमपीएस का जो आउटपुट होता है वो एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल भी होता है और इसका आउटपुट जो है बहुत ही सही होता है। मतलब आप कह दो ना रेगुलेटेड होता है, और इसमें नॉइज़ बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ना ये नॉइज़ के लिए ही यूज़ करते हैं, नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये डिज़ाइन हो गया कंप्लीट। यहाँ पे हमारा डीसी आउटपुट मिल गया। चलो, अब ये तो हो गया डीसी आउटपुट। यहाँ पे ये वाला जो हमारा यहाँ से डीसी हमारा आउट मिल जाएगा, डीसी आउट, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारा डीसी आउट हो गया। तो अब आप पूछोगे कि यहाँ पे और भी कंपोनेंट्स लगे हैं, लाइक ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, ये सारे, ये एक हमें ट्रांजिस्टर दिख रहा है, और फिर यहाँ पे हमें ये है, ये हम ऑप्टो कपलर बोलते हैं इसको, जो हमें आइसोलेशन प्रोवाइड करता है। तो ये फिर क्यों लगा है? तो चलो इसके बारे में भी अब आगे बात कर लेते हैं कि ये हमारा किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अभी जो हमारा आउटपुट का वोल्टेज होता है, जो हमारा डीसी रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज होता है, जो हमें यहाँ से मिलता है, वही वोल्टेज हम फिर इस ट्रांजिस्टर पे देते हैं गाइस, इस वाले ट्रांजिस्टर पे। देखो इस वाले ट्रांजिस्टर पे जिस पे मैंने मार्क करा है। अब ये ट्रांजिस्टर क्या करता है, इस ऑप्टो कपलर को ऑन करता है। अभी देखो ऑप्टो कपलर को ऑन करने की ज़रूरत क्या है? तो देखो मैं सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको। ऑप्टो कपलर ही हमारा वोल्टेज को आउटपुट में स्टेबल रखता है। अब कैसे स्टेबल रखता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके अंदर एक एलईडी होती है, जो हमारा ऑप्टो कपलर होता है इसके अंदर एक एलईडी होती है। एलईडी ग्लो करती है तो यहाँ से आउटपुट मिलता है, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है ये हमारा डायरेक्टली कनेक्ट होता है इस वाली आईसी से। जो इसका आउटपुट होता है वो हमें इस वाले आईसी पे इन किया जाता है। तो इसी की वजह से हमें रेगुलेटेड आउटपुट मिलता है, एकदम फिक्स वोल्टेज। वो ऐसे मिलता है कि जब मान लो यहाँ पे वोल्टेज कम हुआ, आउटपुट में हमारा वोल्टेज मान लो लो हो गया, ये जो हमारा आउटपुट है इसमें वोल्टेज लो हुआ, तो अब ये क्या करेगा, ये जो ट्रांजिस्टर है इसके एलईडी को बता देता है, पता चल जाता है कि वोल्टेज आउटपुट में लो हो गया है। अब ये सिग्नल इधर आता है और ये आईसी के फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। आईसी ये इसको बताता है कि आउटपुट वोल्टेज कम है। ये आईसी क्या करता है, इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ कर देता है। और जैसे ये स्विचिंग फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज़ होती है गाइस, ये हमारा जो वोल्टेज है वो हमें आउटपुट में बिल्कुल ही फिक्स मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारा एसएमपीएस काम करता है। अब देखो एसएमपीएस कोई भी होगा, इस वर्किंग सेम ही होती है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक आईसी यूज़ हुआ है, ठीक है। ये वाली जो हमारी आईसी है फ्रीक्वेंसी हमारा जनरेट करता है इस ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक है, इस ट्रांसफार्मर के लिए। अभी क्या है कि बहुत सारी जो एसएमपीएस होती हैं उसमें आपने मॉसफेट्स भी देखे होंगे, जैसे जो लैपटॉप्स वगैरह के होते हैं ना, उसमें मॉसफेट भी होता है। तो मॉसफेट क्यों होता है? मॉसफेट इसलिए होता है क्योंकि मॉसफेट जब हम यूज़ करते हैं जब हमें आउटपुट करंट ज़्यादा चाहिए होता है। आउटपुट करंट जब हमें ये वाला जो करंट है ये हमें ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम उस कंडीशन में यूज़ करते हैं मॉसफेट, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा ये नॉर्मल चार्जर है, नॉर्मली बैटरी चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट की जो बैटरी होती है उसको चार्ज करने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा करंट की नीड होती नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली ये वाला ही आईसी यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद अगर जहाँ पे हाई हमें करंट चाहिए होगा तो ये आईसी के बाद भी हम लोग क्या करते हैं कि मॉसफेट्स यूज़ करते हैं गाइस, मॉसफेट्स लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है उसका करंट बढ़ जाता है, जो करंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो जहाँ पे हमें हाई करंट चाहिए होगा वहाँ पे आप देखते होगे उसके एसएमपीएस में मॉसफेट्स भी लगे होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा एसएमपीएस है वो काम करता है गाइस। देखो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।